क्यों नहीं लगाते आप पौधे? ये पत्थर है नीचे। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। इतनी सुंदर पदों का वर्णन किया गया, साची प्रेम सगाई। मतलब लास्ट में बात कहां अटक रही है? प्रेम पे। आप कितना झंझट कर लो, अगर प्रेम नहीं है तो देखिए, एक पति ने अपनी लक्ष्मी को बोला कि लक्ष्मी, आप मेरे से शादी कर रहे हो? कि हाँ। कि आपको जो चीज चाहिए मैं दे दूंगा। आपको गाड़ी चाहिए, मन मांगी गाड़ी मांग लेना। आपको विदेश में टूर करना है, जहां जाना मैं टूर करवा दूंगा। आपको क्या खरीदना है कपड़ों में, वो सारे कपड़े दिला दूंगा। आपको गहना कैसा लेना है, आपको गहना मैं दे दूंगा। बंगला बना के मैं दे दूंगा, पर एक चीज मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या? कि मारो मन थारा में नहीं है, कटे अटकी उड़ो है। अब बोलो, वो लड़की मान पाएगी क्या? कि बाहर रखो तुम्हारी गाड़ी को, रखो तुम्हारे बंगले को, रखो तुम्हारे गहने को, मने तो आप चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मतलब भगवान कहीं क्या ये चीजों मने नहीं चाहिए, मने चाहिए थारो मन। तन नगरी, मन मंदिर और परमात्मा उसके अंदर, उसके अंदर है भगवान। तो विदुर जी महाराज अब वहां से भोजन प्रसाद नहीं कर रहे हैं भगवान। उद्धव जी को बोलते, उद्धव चलो विदुरगढ़, हम जाते विदुरगढ़। और जैसे ही विदुर जी के घर पे आते हैं, विदुर जी तो कुछ बाजार में गए हुए थे, कुछ सामग्री लाने के लिए भगवान आ रहे हैं। समाचार तो भेज दिया, पर देखो विदुरानी की क्या दशा होती है। प्रेम इसको कहते सब, प्रेम उसको नहीं कहता है। अब विदुर रानी जी कुछ काम में थे, बाहर से दरवाजा बजा दिया, अंदर से आवाज आई गई। उस स्थिति का मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। आप सबों ने कई बार भागवत में सुना होगा कि वो किस स्थिति में थे। तन पे कपड़े भी नहीं है। जैसे ही आवाज आई गई कृष्णा, भूल गई शुद्ध बुद्ध। अब शुद्ध बुद्ध याद रहे तो भगवान की भक्ति नहीं रहे। यही तो है ना, शुद्ध बुद्ध खो जाए ना, तब सोचना के दुनिया क्या। के मैंने परसों पहले एक शब्द बताया आपको, दीवार पे लिख देना एल के, लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह मत करो। लिख दो बड़े अक्षरों में, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस दुनिया रूठे रूठन दे, मेरा प्रभु रूठा न जाए। दुनिया सारी रूठ जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं रूठना चाहिए। भगवान की कृपा। आपको शायद पता नहीं होगा, कोरोना काल में लोगों ने ऑक्सीजन की कीमत समझी। एक एक सिलेंडर लाख लाख रुपया। जो एक पौधा इतनी ऑक्सीजन देता है, वो पौधा नहीं लगाता है, ऑक्सीजन के लिए लोग रो रहे हैं। तो भाई पौधे लगाओ ना। आप यहाँ पे, मुझे थोड़ा अटपटा भी लग रहा है यहाँ पे, इतना यहाँ पे है पर थोड़े पौधे नहीं है यहाँ पे, इतना खुला खुला पड़ा है। क्यों नहीं लगाते आप पौधे? ये पत्थर है नीचे। हाँ। अच्छा, तो तेरी मेरी में पौधे नहीं लगा रहे। अरे उनको बोलो तेरा है तो तू पौधा तू ही ले जाना यार, छाया तो करने दे। बराबर नहीं, तुम ले जाओ, क्या चाहिए हमको, छाया तो करने दे। गायें बैठी, ऑक्सीजन पैदा रही, हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा। विदेश में शर्त क्या है पता है? एक पौधा काटो, पहले 10 पौधे लगाओ, फिर तुम्हारे जो पौधा अड़चन कर रहा है उसको काट सकते हो। वहां की सरकार का ये नियम है। मतलब पौधा काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन लेना पड़ेगा। पहले आपकी हाजिरी के 10 पौधे लगाना पड़ेगा। 10 पौधे लगाने के बाद में उस पौधे को काटने की परमिशन मिलती है। वहां पे एक पौधा नहीं काट सकते आप, पहले पौधे लगाओ। आपने तो आवे जो कोई। तो भगवान की कृपा हुई, प्रेम। और विदुर रानी अंदर इस स्थिति में थी, जैसे दरवाजा खुलवाया, अंदर से दौड़ के आई, दरवाजा खोल दिया, शुद्ध बुद्ध चली गई। और आपको पता है क्या किया उन्होंने? जहां पे भगवान श्री कृष्ण का आसन था, वहां पे विदुर रानी खुद बैठ गई। और जहां विदुर रानी का आसन था, वहां मेरे भगवान को बैठा दिया। यही तो है नहीं भगत और भगवान की लीला। पर भगवान भी कितने अच्छे हैं, बैठ गए।
अब खिलाए क्या, पास में केले पड़े थे। अब विदुरानी नहीं चाहती थी मैं एक सेकंड के लिए चेहरे से नजर हटा लो, तो केड़ो लियो हाथ में, पर सुरता में कौन, भगवान। केला छील रही है, फेंकना तो छिलका था, फेंक दिया अंदर से केला, और छिलके छिलके भगवान को खिला रही है। और भगवान खा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिलनी रा बोर सुदा मारा तंदुर रुच रुच भोग लगाई, दुर्योधन रा मेवा त्याग्या साग विदुर घर खाई, संतों साची प्रेम सगाई, कर्म कटे 84 छूटे जीव प्रेम पद पाई। ये होता प्रेम भाव होना चाहिए, विचार होना चाहिए। हमारी विचारधाराओं को भटकाने मत दो। हमारी पहचान इन ड्रेस से नहीं है, इन कपड़ों से नहीं है, इन गहनों से नहीं है। हमारी पहचान निज नाम से। आज हम कपड़े चेंज करके चेंज होना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। आप क्या सोचते हो मैं ड्रेस चेंज कर दूंगा तो मैं बदल जाऊंगा? नहीं, खाली बारे खोड़ियों बदलने की नहीं रेवे, अंदरी तलवार भी बड़ी मजबूत होनी चाहिए तो आनंद आवे। ये बगीचा है, ये भगवान ने क्या लगाया, ये बगीचा ही थे। पता नहीं किस फूल को माली आएगा, हाँ, वो तोड़ के ले जाएगा, कोई मना नहीं कर सकता उसको, वो मालिक है, अधिकार है। पता नहीं कली तोड़ दे तो कौन जाने, वो कली तोड़ दे, मना कर देंगे मालिक को। कली पसंद आ गई, मतलब छोटे बच्चे को भी उठा लेंगे तो कई लोग बोलते हैं जितनी उम्र थी, छोटा उम्र था, इस उम्र में उसको लेके, अरे भगवान को पसंद आ गया, कली पसंद आ गई, लेके चले गए, बस उसका अधिकार है, बगीचा लगाया उन्होंने, कोई मना नहीं कर सकता। वहां मौत के सामने किसी के लिए, क्योंकि मौत आपको पता है मौत के कान नहीं है। वो क्या कहते, भगवान मेरे कान होंगे ना, कोई रोएगा मैं छोड़ दूंगी, दया आ जाएगी मुझे, अरे बेचारे बहुत तड़प रहे हैं, नहीं लेके आओ, पर मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, चाहे कितने भी रोए, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देना चाहिए। मैं उस जीव को आराम से ले आऊंगी, अगर मैंने सुन लिया तो मैं वहीं छोड़ दूंगी, दया आ जाएगी मुझे। तो पहले ही काल और मौत ने बोल दिया, कान नहीं चाहिए मेरे को, आवाज नहीं आनी चाहिए मुझको। तो विदुर जी महाराज जब आए तो बोले ये क्या करी कि भगवान को जिमा रही हूं, अरे ऐसे कैसे जिमा रही है। तब उनको पता चला कि सारे छिलके तो भगवान को प्रसाद में जिमा लिया। परंतु जब विदुर जी महाराज जिमाने लगे तो भगवान ने थोड़ा मुंह मोड़ लिया, बोले क्या हुआ प्रभु के दस, वो स्वाद नहीं आया, जो स्वाद विदुरानी के छिलकों में स्वाद था, वो आनंद था, वो इस गिरी में नहीं है, केले में नहीं है। प्रेम तो विदुर जी को भी था, पर शुद्ध बुद्ध खो के जो भगवान की तरफ जाते नहीं। मीराबाई को लोग कितना ताना मारते थे ना। तो देखो मीरा क्या कह रही है, ऐसे तो आरती का टाइम हो गया, अपन क्या करें, छूटता नहीं चाहिए। आंबू पाको तो पाको, पाकी जने घणी पड़ी नीचे आगा, माडानी तो नहीं तोड़ना, समझ में आई नहीं, वो तो पाकी जने ऑटोमेटिक झाबड़ी पड़ जाएगी, वो ऑटोमेटिक रुके ही को नहीं। एक आध भजन सुना लेता हूँ, अपन क्या करें। देखो आप लोग बहुत अच्छे हो, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हो। मैं आपको लास्ट में कुछ लिखवाऊंगा, वो लेके जाना। मैं हर दिन लास्ट में कुछ लिखवाऊंगा, वो आपके काम की चीज होगी। वो मैं जो पढ़ता हूँ शास्त्रों में, मैं चाहता हूँ आप तक पहुंचे। मेरे तक अकेले तक रख के क्या करूंगा मैं, समझ में आई नहीं। एक मटकर मैंने पानी ढक्कन देन रख दियो तो वो 15 दिन बाद में पीवे जड़ो ही नहीं रहे। इससे बढ़िया उसको पिलाते रहो, भरते रहो, पिलाते रहो, भरते रहो। तो हम यही करते, रोज पढ़ते हैं, रोज उस मटके को खाली करते, लोगों तक पहुंचा देते कि चलो मैंने रात को ये पढ़ा है, सुबह में ये पढ़ा है, मैंने शास्त्र में ये पढ़ा है। मैं चाहता हूँ आप तक वो पहुंचे, ये चीज है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप मांग क्यों भरते हो? हाँ मांग भरते क्यों भाई? मांग भर रहे, परिभाषा तो पता होना चाहिए, मांग की परिभाषा तो होनी चाहिए, ठा तो पढ़नी चाहिए। हम लाइसेंस क्यों बनाते गाड़ी का? समझ में आ रही नहीं है? ये आपका लाइसेंस है। मांग क्या कहती है? आप शादीशुदा हो। लाइसेंस क्या है? कि आप सरकार के ऑथोरिटी में आप ड्राइवर पक्के हो, ये आपका लाइसेंस है। मांग भरी कैसे जाती ये बताओ मुझे, कोई देवी बता दो, ताकि कोई भूल होगी तो मैं हैंड टू हैंड बता दूंगा आपको। मैं बस खाली फेरा खाओ ना ताको राके, इससे आगे कोई सोच थी नहीं। देवियों मांग है नहीं, मांग में इतनी शक्ति है, आपके पति को कभी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। इस मांग में इतनी ताकत है। और आपको एक कथन सुनाता हूं, जब बाली को मारने के लिए भगवान खड़े हैं,
बाली मर नहीं पा रहा है, तीर नहीं चला पा रहे भगवान। तो सुग्रीव जी कह रहे प्रभु क्या हुआ, हे नाथ नारायण क्या हुआ? मांग भर के रखी है और जब तक वो मांग भरी हुई है मेरे बाण काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है और पतिव्रता के नारी के अंदर ब्रह्मांड में कोई ऐसा देव नहीं है जो उसके पति को मार सके, यमराज भी नहीं मार सकते। तो फिर क्या करे, जैसे ही तारा स्नान करने बैठी, जैसे ही पानी डाला भगवान ने बाण चलाए, बाली को खत्म कर दिया। इतनी ताकत है और आप इसको मजाक में लेते हैं। कई कई तो इतनी स्पीड से मांग भरती है, लाओ हेलो भाई, क्यों उतावल है, भाव के साथ में मांग नहीं भरते। मांग इसका तरीका बताया आपको, क्या पूर्व दिशा में मुंह करके मांग भरनी चाहिए, मतलब हामी सूरज, सूरज भगवान जिधर से निकलते हैं ना उस दिशा में घूम के मांग भरिए और बोलिए मेरे पति की रक्षा करना। उत्तर दिशा में मुंह करके मांग भरोगे तो आपके पतिदेव का धंधा अच्छा चलेगा। अगर पश्चिम दिशा में मुंह करके जिधर सूरज डूबता है उधर मुंह करके मांग भरोगे तो आपके पति एनी टाइम बीमार रहेंगे, बॉडी पेन रहेगा, कोई न कोई तकलीफ उनके शरीर में रहेगी। डॉक्टर के पास जाओगे, चेक कराओगे, नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। और दक्षिण दिशा में भूल करके भी कभी मुंडो मत कर जो, क्योंकि पति गए हैं बाहर, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रही नहीं? इस मांग से इतना असर पड़ता है। दिशाएं बहुत कुछ देती है, दिशाएं बहुत कुछ हमको दे देती है, पर दिशाओं की जानकारी होनी हमारी जरूरी है। समझ में आई नहीं? और एक साइड में मांग मत भरा करो, मांग सीधी होनी चाहिए, सही है। साइड में मांग भरती है ना, उसका पति एनी टाइम हर तीसरे चौथे दिन उससे झगड़ा करेगा भयंकर। आप प्रयोग कर लीजिए, मेरी बात पे विश्वास नहीं, 15 दिन मांग भर के देख लो तिरछी, देखो कैसे झगड़ा होता है, क्योंकि ये पति का ही प्रतीक है ना। समझ में आ रही नहीं? तो ये तिरछी मांग कभी मत। अभी अभी जो पिछली जो बच्चियां पढ़ती नहीं, ये क्या, ये तो गुरुजी अपन का स्टाइल है। तो शादी स्टाइल में तो टूटे है, कितनी फास्ट टूटे रही है। 6 महीने नहीं होते, प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माई हस्बैंड इज ब्लैक। वाह, बात खत्म हो गई। बापड़ो खर्चो करियो 20 साल रो, बाप वो पूरो खर्चो ही कर दियो અને વિને પસંદ ही नहीं आयो। वो बाप के 20 साल पसीना री कमाई धीरे धीरे રીપ્યો રીપ્યો જોડ તારે બ્યાવરો ભેળો કરીને તને જચી કોની, મને જચા દિયો, ટેન્ટ આળો રૂપિયા માંગે, હાલો જ્ઞાન આળો રૂપિયા मांगे, हलवाई पैया मांगे, तारे जची कोनी, मैंने 1 मिनट माते तू बेटा रोड माते लाइन खड़ो कर दियो, अब मैं जाऊं तो जाऊं कटे। एक बात का ध्यान रखना, एक बाप होता है ना, बिना आंसुओं और बिना आवाज को रोने वाला व्यक्ति सिर्फ एक बाप होता है। समझ में आ रही नहीं? और ब्याह शादी में सबसे सस्ते कपड़े सिर्फ एक बाप के होते हैं, सबसे सस्ते। पूरी शादी में देख लेना, सबसे जो सस्ती ड्रेस है वो एक पिता पहन के घूमता है। बेटी बेटा जमाई पोता पोतियां बिदनियां सबके महंगी महंगी ड्रेस होती है, पर आप नजर घुमा के देखना, एक पिता को सिर्फ सबसे सस्ती ड्रेस मिली हुई रहती है। उस पिता का जी दुखा रहे हम लोग, कैसे क्षमा कर देंगे भगवान हमको? कौन जानेंगे उसकी दर्द को? कौन जाने? पिता को कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। पिता जाने के बाद में पता चलता है। बेटी सबसे ज्यादा किस दिन रोती है पता है? जिस दिन उसका पिता दुनिया से चला जाता है। बेटी सब कुछ सहन कर सकती है, अपने बाप की मौत को कभी सहन नहीं कर सकती। वो कहती है आज मेरे यहां से जलपान उठ गया बस। कई बार बहन बेटियां नहीं कहती आज हमारा पापा रहता तो। कई बेटियों के मुंह से सुनता हूं मैं कभी कभी कि आज हमारा पापा रहता तो शायद मने इन स्थिति माने खड़ी नहीं होने देता। महाराज एक गांव में दुष्काल पड़ गया, मतलब अकाल, बारिश नहीं हुई 5-7 सालों से बारिश नहीं हुई। तो उसकी वहां पे बहन थी, उसने विचार किया कि 12-15 कोस पे मेरा भाई रहता है, वो बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, और मैं जाती हूँ मेरे भाई से कुछ हेल्प ले लेती हूँ, जब हमारे यहाँ पे वापस होगा तो वापस दे दूंगी। वो बड़ी आस लेके बहन जाती है, कहाँ पे? भाई के पास में। पर जैसे ही भाई ने देख लिया कि रोड पे बहन उतरी है, वो ऊपर खड़ा था, उसकी पत्नी को बोल दिया मेरी बहन आई तो बोल देना तेरा भाई बाहर गया हुआ है, मुझे पता है वो कुछ न कुछ लेने के लिए तेरे अपने पास आ रही है, और हमको देना नहीं है बहन को। देखिए जैसे ही बहन आई, भाभी साहब को प्रणाम किया और भाभी साहब को बोला भाभी साहब मारा भाई साहब कटे कि तारा भाई साहब 4-5 दिन उबारे गयोड़ा है।
तो भाभी साहब आप ही थोड़ी हेल्प कर दो कि नहीं भाई साहब मैं आपके भाई को पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। बहन ने बोला मेरी हालत ऐसी हो गई उस मृग के जैसी, मृगा जल्दी से कोई प्रियो न पीछे, कोई प्रियो न पीछे, कोई विश्वादी से, रेगिस्तान में धूल में गर्मी के दिनों में हिरण को पता चलता कि वहां पानी भरा है पर वो पानी नहीं है, वो रेत चमक रही थी। उसकी तलाश में बेचारा वहां जाता है और वहां जाता है तो खाली रेत मिलती है, पानी नहीं मिलता, प्यासे प्यासे वो मर जाता है। उस बहन ने बोला वो हिरण के जैसी मेरी हालत, मैंने सोचा मेरे भाई के पास में जाऊंगी, मेरी इच्छा पूरी करेगा, मेरे को कुछ न कुछ देगा, मेरे बच्चों के लिए कुछ देगा। मेरा पति 6 महीने से पड़ा है, बीमार पड़ा है, उठ नहीं पाता, मैं काम पे जाती हूँ, मेरे बच्चों का पालन पोषण होता है और मुझे बड़ी आस थी मेरे भाई के पास में बहुत माया मुझे देगा, पर दी नहीं। जैसे ही बाहर निकली, बाहर सामने वाले चबूतरे पे एक भाई बैठा, उसने बोला बहन क्यों रो रही है? कि मैं इस काम से आई भैया और मतलब मेरा भाई बाहर चला गया। देखो वो बोला मैं बहन तेरी जात का तो नहीं हूं, तेरे परिवार का नहीं हूं, तेरे खून का रिश्ता नहीं है, तेरे रिश्ते में भी नहीं हूं, पर मैं थारे गांव रो भाई हूं। गांव का भी तो भाई होता है भाई, गांव पे जहां तूने जन्म लिया तो वो भाई तो हूं। वो भाई बाहर गया, ये तो नहीं गया, वो भाई तो अठी है। बोल थारे कई चीजें, वो एक भाई गया पगली, गांव रो भाई तो नहीं गयो। भाभी साहब ने बुलाया पहलो पाड़ियो, देख थार भाई से आया है या मुसीबत में है या चाहिए जो को दे दे। वो देखो पत्नी मिले तो ऐसी मिले, बोले भाई साहब थारे चाहिए कहीं, पूरा ही गाडो भर दियो, बैल गाडो धान भर दियो, पैसा दे दिया, वो दे दिया, वो दे दिया और गाड़ी दे के बच्चे को रवाना किया, जा बेटा बुआ जी को घर पे छोड़ के आ। जैसे ही बच्चा जाता है, पीछे पति पत्नी दोनों धर्मात्मा थे, सत्संगी जीव थे, भागवत सुनने वाले थे, भगवान की कथा करने वाले थे, पूजा पाठ करने वाले थे, यज्ञ हवन करने वाले थे, तीर्थों में गए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा बाहर गया है छोड़ने के लिए, अगर बाईसा ने कुछ उसको खिला दिया और उसके बदले में उसने कुछ नहीं दिया तो हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, हमारा सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। दूसरे तीसरे दिन देख रहे तो बच्चा पैदल आ रहा है। आते ही बेटे को पूछा बेटा बैलगाड़ी कहाँ है? अरे पिताजी आपको पता नहीं है, वहां पे गया, बुआ जी ने मनवार कर ली, नहीं बेटा कुछ खाना पड़ेगा, बुआ जी ने कुछ खिलवा दिया, जेब चेक किया तो 1 रुपया नहीं निकला, तो मैं तो उस रोटी के बदले में बुआ जी को बैलगाड़ा ही दे के आ गया। बोला तू तो मारो ही बाप निकलियो, तू तो बड़ा दानी महादानी निकल गया, हम तो थोड़ा दान किया, तू तो बैलगाड़ा ही दे के आ गया। जा बेटा आज हम धन्य हो गए कि हम शेर तो तू सवा शेर निकल गया, क्योंकि ये बेटा हमारा नाम कभी खराब करने वाला नहीं है। इसलिए ये जिंदगी में ध्यान रखना, बहन को कभी घर से दुखी होकर मत निकालना। और जितनी भी भौजाई यहां बैठी है, आपका कर्तव्य बनता है कि ननद भाई सारे कदी आडा मत फिर जाओ, अगर आप सच में सत्संग सुन रहे हो तो। चलो एक भजन सुना दो छोटा, क्योंकि वो भजन याद आया भाई।